नेक्स्ट सेक्शन जो हमारे पास उपलब्ध है वो है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के रूप में, जो कि हम अपने प्रोग्राम्स में कंडीशंस लगाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हम दो मुख्य कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का अध्ययन करेंगे, इफ और स्विच। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इफ की क्या आवश्यकता है। नॉर्मल प्रोसेस में जब भी हम किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें बारी बारी से ऊपर से नीचे की तरफ सभी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाता है। परंतु मान लीजिए कुछ स्टेटमेंट्स में कंडीशंस के आधार पर एग्जीक्यूट करना चाहता हूं, तो उस केस में हमें कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की आवश्यकता रहती है, जिसमें इफ एक इंपॉर्टेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर है। इसको हम कुछ इस प्रकार से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास इंटीजर मार्क्स एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल में हम स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर करते हैं। अब यदि उस मार्क्स वेरिएबल में 60 से ऊपर मार्क्स हैं तो ये माना जाएगा कि उस स्टूडेंट की फर्स्ट डिवीजन है, और यदि उसके मार्क्स 60 से कम हैं तो ये माना जाएगा कि वो केवल पास है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम केवल एक ही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं यहाँ पे, या तो उसके मार्क्स 60 से ऊपर हैं या 60 से नीचे हैं। और यहाँ पे यदि उसके मार्क्स 60 से ऊपर हैं तो हम चाहते हैं कि फर्स्ट डिवीजन प्रिंट करवाया जाए आउटपुट के रूप में, और यदि उसके मार्क्स 60 से कम हैं तो पास ओनली प्रिंट करवाया जाए आउटपुट के रूप में। इस प्रकार हमें एक स्टेटमेंट या एक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना है और दूसरे को नहीं। जब हम फर्स्ट डिवीजन प्रिंट करवाएंगे तो पास ओनली प्रिंट नहीं होगा, और जब पास ओनली प्रिंट करवाएंगे तो फर्स्ट डिवीजन नहीं होगा। ऐसी स्टेटमेंट्स का चुनाव हम कंडीशंस के आधार पर कर सकते हैं। कंडीशंस को बनाने के लिए हम इफ का प्रयोग करते हैं, और इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। यहां देखें हमारे पास एग्जांपल अवेलेबल है। यहां देखें हमारे पास सबसे पहले कंडीशन है, क्या मैं 60 नंबर ले सकता हूं एग्जाम में? यदि हां तो फर्स्ट डिवीजन मेरे पास प्रिंट आउट आएगा, यदि नहीं तो ओनली पास आएगा। और इन दोनों में से एक ही आउटपुट मेरे पास आने वाला है, या तो 60 से कम या 60 से ज्यादा। और इसके लिए इस प्रकार की स्टेटमेंट्स को C++ में दर्शाने के लिए हमारे पास इफ कंट्रोल अवेलेबल रहता है। इसी तरह की स्टेटमेंट को कुछ इस प्रकार से दर्शाया जाएगा। देखिए इफ के साथ यहाँ पे इफ लगाया जाएगा, राउंडेड ब्रैकेट में वो कंडीशन दी जाएगी जिसके आधार पे हम निर्णय करना चाहते हैं। यदि वो कंडीशन ट्रू रहती है तो हमारे पास पहला पार्ट यानी कि इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है डू दिस इफ कंडीशन इज ट्रू। और यदि ये कंडीशन फॉल्स रहती है तो हमारे पास एल्स वाला पार्ट अर्थात एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, जैसे यहाँ लिखा है डू दिस इफ कंडीशन इज फॉल्स। तो हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कोडिंग के अंतर्गत। यहाँ पे यदि देखें तो इफ राउंडेड ब्रैकेट ओपन है, लास्ट में क्लोज है। हमने यहाँ मार्क्स वेरिएबल को कंपेयर किया है ग्रेटर देन 60 के साथ। हमने यहाँ कंडीशन डिसाइड की है जिसमें यदि मार्क्स ज्यादा होते हैं 60 से तो सी आउट अर्थात प्रिंट किया जाए फर्स्ट डिवीजन, अन्यथा प्रिंट किया जाए ओनली पास। तो यहाँ पे हमारे पास दो सेक्शन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वाली स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट है और दूसरे वाली स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट है, और इन दोनों में से केवल एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और ये निर्भर करेगा कि मार्क्स में क्या वैल्यू अवेलेबल हुई है। अब हम यहाँ इसको एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। देखिए यहाँ पे फिर से इफ हमने यहाँ कंडीशन डिफाइन की मार्क्स ग्रेटर देन 60। यहाँ पे हमने ब्लॉक लगाए हैं। अब की बार हमने यहाँ एक ब्लॉक बनाया है अब की बार, जिसमें ओपनिंग करली ब्रैकेट और क्लोजिंग करली ब्रैकेट है, और इसके बीच में उस स्टेटमेंट्स को दिया है जो स्टेटमेंट्स हमारी इस कंडीशन के ट्रू होने पर एग्जीक्यूट होंगी। इसका अर्थ ये है कि यदि एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स आपके पास एग्जीक्यूट करने के लिए हैं इफ स्टेटमेंट के अंतर्गत, तो आप यहाँ पे ब्लॉक्स का इस्तेमाल करें। यदि आपके पास केवल एक ही स्टेटमेंट है तो आपको ब्लॉक्स की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से एल्स में भी हमने एक से अधिक लाइनें प्रिंट करवाई हैं, जिसमें सी आउट ओनली पास और सी आउट वेट फॉर एडमिशन। इसमें भी यदि ध्यान दें तो हमने एक ब्लॉक बनाया है जिसको हम एल्स ब्लॉक कह सकते हैं, ओपनिंग और करली ब्रैकेट के साथ। अब यहाँ पे मुख्य बात यह है कि मार्क्स में जो इनपुट दी जाएगी या मार्क्स के वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर रहेगी, उसके आधार पे या तो इफ सेक्शन ये वाला या एल सेक्शन जो नीचे वाला है, इन दोनों में से केवल एक एग्जीक्यूट होगा। इन दोनों को एक साथ एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। इस प्रकार हम अपने प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स को कंडीशन के आधार पे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। हम यहाँ पे इफ ब्लॉक या एल्स ब्लॉक में जितनी चाहें उतनी स्टेटमेंट्स हम डिफाइन कर सकते हैं ब्लॉक के अंतर्गत, और इफ या एल्स के एग्जीक्यूट होने के पश्चात आपकी आने वाली बाकी स्टेटमेंट्स को उसी फ्लो में एग्जीक्यूट किया जाएगा ऊपर से नीचे जाते हुए। अर्थात
इफ ब्लॉक या एल्स ब्लॉक में से कोई एक, और उसके पश्चात आपका नॉर्मल फ्लो शुरू हो जाएगा आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। इफ को अच्छी तरह से समझने के लिए हम यहाँ एक एग्जाम्पल का अध्ययन करते हैं। यदि आप ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पे रेड बॉक्स में उस प्रोग्राम का नाम दिया गया है if.cpp। ये प्रोग्राम आपको आपकी डीवीडी में एज एन एक्सरसाइज फाइल मिल जाएगा। आप इसको आपके कंपाइलर सॉफ्टवेयर की बिल्ड डायरेक्टरी में कॉपी करके वहां से रन करके देख सकते हैं। अब यहां से हम इस एग्जांपल की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने दो हेडर फाइल्स इंक्लूड की, iostream.h, conio.h। iostream जो हमने सी आउट और सी इन के लिए इंक्लूड की है, और conio.h जो क्लियर स्क्रीन और getch फंक्शंस को प्रयोग करने के लिए हमने यहाँ प्रोग्राम में शामिल की है, इंक्लूड की है। यहाँ हमारा वर्ड मेन के पश्चात ब्लॉक ओपन होने के पश्चात मेन प्रोग्राम शुरू होता है। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है इंटीजर मार्क्स। उसके पश्चात यहाँ पे मार्क्स को यूजर से एंटर करवाया है, जो सी इन के द्वारा मार्क्स में स्टोर की जाएगी वैल्यू। अब यहाँ पे यदि ये सेक्शन देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारे पास ये है। सबसे पहले इफ के द्वारा मार्क्स को चेक किया जाएगा क्या वैल्यू मार्क्स में 60 से ऊपर है। यदि 60 से ऊपर है इस कंडीशन के अनुसार, तो हमारे पास इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो है सी आउट यू हैव गॉट फर्स्ट डिवीजन। परंतु यदि मार्क्स में दी गई वैल्यू 60 से नीचे है, तो यहाँ पे हमारे पास ये एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो है यू हैव पास्ड योर एग्जाम। तो इस प्रकार हमारे पास यहाँ पे इन दोनों स्टेटमेंट्स में से एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। यदि हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो इफ स्टेटमेंट, अन्यथा एल्स स्टेटमेंट प्रिंट की जाएगी।